ईरान को चीनी फाइटर जेट मिलने की आशंका से घबरा गया इजराइल। क्या इजराइल से जंग के बाद ईरान बढ़ाएंगे हवाई ताकत? क्या यह जरूरी है? और चीन से कौन से फाइटर जेट खरीदने की तैयारी में है ईरान, जो पश्चिमी एडवांस फाइटर जेट का कर सकते हैं मुकाबला? जानेंगे सब कुछ और साथ में आपको बताएंगे युद्ध का बहाना बनाकर नेतन्याहू कोर्ट से मांग रहे थे मोहलत। दाखिल किया था 2 अर्जी, लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, सुनवाई तो होकर ही रहेगी। जानेंगे इजरायली पीएम पर कौन कौन से गंभीर आरोप है। इसी के साथ न्यूयॉर्क में मुस्लिम नेता जोहरान ममदानी की जीत के बाद मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे पोस्ट की बाढ़ सी आ गई है। दोस्तों, बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। अल जजीरा के मुताबिक इजरायली अखबार इजराइल हयोम ने शुक्रवार को रिपोर्ट दी है कि इजराइल को डर है कि हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन चली जंग के बाद अब ईरान चीन से एडवांस फाइटर जेट खरीद सकता है, जिसकी जानकारी डिफेंस मिरर.com ने भी दी है। वैसे दोस्तों, ईरान के पास तो मिसाइल पावर है, लेकिन उनके पास हवा से युद्ध लड़ने की ज्यादा क्षमता नहीं है। मतलब ईरान के पास ऐसा कोई फाइटर जेट नहीं है जो दुश्मन देश के आसमान पर जाकर दुश्मन के अड्डे को निशाना बना सके, जैसा इजराइल करते हैं। इसलिए इस युद्ध के बाद ईरान शायद तेजी से हवाई ताकत की ओर बढ़ सकता है। इस बीच इजरायली रक्षा मंत्री इज़राइल काट्ज़ ने कहा कि उन्होंने सेना को आदेश दिया है कि एक ऐसा प्लान बनाएं जिससे इजराइल की हवाई ताकत बनी रहे और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को आगे न बढ़ने दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि इस योजना में यह भी शामिल है कि अगर ईरान आतंकियों की मदद करता है तो उसका जवाब दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नासिर जादह हाल ही में बीजिंग गए थे और वहां चीनी लड़ाकू विमान J-10C में बैठे भी दिखे। भले ही ये जेट चीन का सबसे नया मॉडल नहीं हो, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त है और ये पश्चिमी देशों के टॉप फाइटर जेट्स को टक्कर दे सकता है। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत पाकिस्तान टकराव के समय पाकिस्तान के J-10C जेट ने फ्रांस के राफेल जेट्स को गिरा दिया था, जबकि उसने PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल किया, जो बहुत लंबी दूरी से मार कर सकती है। पहले चीन इस तरह का सौदा नहीं कर रहा था ताकि अमेरिका नाराज ना हो और संयुक्त राष्ट्र के हथियार बैन का पालन हो, लेकिन अब जब इजराइल के हमले ने ईरान के हवाई ताकत को नुकसान पहुंचाया है, तो माना जा रहा है कि चीन शायद अब जेट बेचने पर दोबारा विचार करे। अगर ऐसा हुआ तो ईरान को जबरदस्त एयरफोर्स और एडवांस एयर टू एयर मिसाइलें मिल सकती है, जो इजराइल के लिए बड़ी चिंता बनेंगी। दोस्तों, अखबार ने दावा किया कि J-10C असल में इजराइल की पुरानी फाइटर जेट लावी का अपडेटेड वर्जन है, जिसका 1987 में अमेरिका के दबाव में प्रोजेक्ट बंद हो गया था। कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि इस जेट के डिजाइन में इजरायली इंजीनियरों की मदद ली गई। हालांकि चीन और इजराइल दोनों ने इस बात से इनकार किया है। अब इजराइल को डर है कि उसके खुद के बनाए डिजाइन का हथियार एक दिन उसी के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, 13 जून 2025 को इजराइल और ईरान में जंग शुरू हुई। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया, तो ईरान ने भी जवाब में इजरायली बेस पर मिसाइलें बरसाई। 22 जून को अमेरिका ने ईरान पर हमला कर कहा कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया गया। ईरान ने जवाब में कतर की अमेरिकी बेस पर हमला किया। फिर 24 जून को अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान कर दिया और जंग रुक गई, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। वहीं दूसरी ओर इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेरूसलम की केंद्रीय अदालत ने शुक्रवार को एक ही दिन में दूसरी बार प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर चल रहे भ्रष्टाचार केस की सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टालने की मांग की थी। नेतन्याहू ने एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट देकर अपना बिजी शेड्यूल बताया, लेकिन अदालत ने कहा कि इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है जो सुनवाई टालने की वजह बने। कोर्ट ने साफ कर दिया कि सुनवाई तय समय पर यानी सोमवार सुबह 11:30 में फिर से शुरू होगी, जो 3 हफ्तों के ब्रेक के बाद होगी। नेतन्याहू ने कोर्ट से ये कहते हुए राहत मांगी थी कि उन्हें ईरान के साथ हाल की जंग के बाद गाजा से बंधकों की वापसी और अन्य अहम मुद्दों पर ध्यान देना है, लेकिन अदालत ने कहा कि उनके आवेदन में कोई मजबूत कानूनी आधार नहीं है। कोर्ट के इस फैसले के बाद नेतन्याहू के समर्थन में सरकार के कई मंत्री सामने आए और अदालत पर हमला बोल दिया।
वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच ने कहा कि कोर्ट और अभियोजन पक्ष छोटे लोग हैं जिन्हें हकीकत की कोई समझ नहीं है। आंतरिक सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर ने कोर्ट के फैसले को बकवास बताया, जबकि संचार मंत्री शलोमो करीई ने कहा कि ये लोग किसी और ही दुनिया में जी रहे हैं, ये शर्म की बात है। लिकुड पार्टी के सांसद अविचाई बोरोन ने तो यह तक कह दिया कि प्रधानमंत्री को कोर्ट को बता देना चाहिए कि देश हित ज्यादा जरूरी है और वो 2 हफ्ते तक नहीं आ पाएंगे। गौरतलब है कि नेतन्याहू पर 3 गंभीर केस चल रहे हैं, जिनमें रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और सत्ता का दुरुपयोग जैसे आरोप है। केस नंबर 1000 में नेतन्याहू पर आरोप है कि उन्होंने और उनके परिवार ने अमीर व्यापारियों से महंगे गिफ्ट लिए और बदले में उन्हें फायदा पहुंचाया। केस नंबर 2000 में उन्होंने एक बड़े अखबार के मालिक से डील की थी कि वो सरकार से उसे फायदा पहुंचाएंगे, बदले में उन्हें अखबार में पॉजिटिव कवरेज मिलेगी। केस नंबर 4000 सबसे बड़ा है, जिसमें नेतन्याहू ने एक मीडिया वेबसाइट और टेलीकॉम कंपनी के मालिक को सरकारी लाभ दिलवाया और बदले में मीडिया में अपने पक्ष में खबरें छपवाई। दोस्तों, इन केसों की सुनवाई जनवरी से चल रही है, लेकिन 13 जून को शुरू हुई ईरान इजराइल जंग के चलते इसे कुछ वक्त के लिए रोका गया था। अब फिर से यह प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसी बीच नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उनके खिलाफ चल रहे केस को रद्द करने की मांग की थी। लेकिन ट्रंप के इस बयान से इजराइल में बवाल मच गया। समर्थकों ने इसका स्वागत किया और विपक्ष ने कहा कि ट्रंप को इजराइल की कानूनी प्रक्रिया में दखल नहीं देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मेयर बनने की रेस में जोहरान ममदानी नाम के एक मुस्लिम नेता ने डेमोक्रेटिक पार्टी की प्राइमरी जीत ली है। इसके बाद सोशल मीडिया पर उनके और मुसलमानों के खिलाफ उल्टा सीधा धमकियां और नफरत फैलाने वाली पोस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इसकी जानकारी अल जज़ीरा अरबी ने दी है। कुछ ने सोशल मीडिया पर उनकी जीत की तुलना 9/11 जैसे हमलों से करके नफरत फैलाने की कोशिश की। वहीं कुछ कमेंट्स में गंभीर स्तर की धमकियां जैसी बातें भी देखी गई। अमेरिका की एक मुस्लिम संस्था CAIR एक्शन ने बताया कि ममदानी की जीत के अगले ही दिन 127 से ज़्यादा नफरती और धमकी भरी पोस्ट की शिकायतें आई, जो कि पहले की तुलना में 5 गुना ज़्यादा है। और सिर्फ एक दिन में करीब 6200 ऐसी पोस्ट मिली जिनमें इस्लाम के खिलाफ कुछ ना कुछ कहा गया था। दरअसल 33 साल के जोहरान ममदानी, जिनके माता पिता भारत से थे और जिनका जन्म युगांडा में हुआ, अब अगर नवंबर में होने वाले फाइनल चुनाव में जीत जाते हैं तो वो न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और भारतीय मूल के मेयर बनेंगे। दोस्तों, चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने ये जीत उस शहर में हासिल की है जहां बड़ी संख्या में यहूदी लोग रहते हैं और ममदानी खुलेआम फिलिस्तीन का समर्थन और इजराइल की आलोचना करते हैं। उनके खिलाफ अमेरिका की ताकतवर यहूदी लॉबी AIPAC ने खूब पैसा बहाया। मीडिया ने उनके खिलाफ रिपोर्ट्स चलाई, लेकिन फिर भी ममदानी जीते। CAIR का कहना है कि इन नफरत भरी बातों का जिम्मेदार सिर्फ आम लोग नहीं है, बल्कि ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर जैसे लोग भी हैं, जिन्होंने ट्वीट किया कि न्यूयॉर्क अब गिर चुका है और इसकी जीत की तुलना 9/11 के हमले से करने वाला डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ही है। एक रिपब्लिकन नेता मर्जोरी टेलर ग्रीन ने तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की नकाब पहने फोटो तक शेयर कर दी। न्यूयॉर्क पुलिस अब इन धमकियों की जांच कर रही है। दोस्तों, ममदानी के साथ वही हो रहा है जो पहले कमला हैरिस, इल्हान उमर और रशीदा तलेब जैसी मुस्लिम और साउथ एशियन नेताओं के साथ हो चुका है, यानी नफरत, झूठे आरोप और बदनाम करने की कोशिश है। कुछ लोगों ने ममदानी को यहूदियों का दुश्मन भी बताया, क्योंकि उन्होंने गाजा पर हो रहे हमलों को नरसंहार कहा। लेकिन ममदानी ने जवाब दिया कि इजराइल की आलोचना करना यहूदियों से नफरत करना नहीं है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ममदानी न्यूयॉर्क में मेयर बन सकते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।